गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको वेस्ट चाय पत्ती से खाद बनाकर दिखाती हूँ किस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो और इसमें कौन कौन से पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं और पौधे में क्या बेनिफिट देता है और इससे क्या नुकसान होते हैं, संपूर्ण जानकारी देती हूँ। ये चाय पत्ती प्रत्येक किचन के अंदर चाय बनती है, उसकी बची हुई चाय होती है, उसको फेंकना नहीं चाहिए। ये मिट्टी का है, पीएच है, उसको बढ़ाती है और मिट्टी में एरिसन तैयार करती है, जिससे मिट्टी है उर्वरित बन जाती है। इसके अंदर है नाइट्रोजन है जो 4.7% पाया जाता है, 0.24% है फास्फोरस पाई जाती है और 0.25% है पोटेशियम पाई जाती है। चाय पत्ती के अंदर टेनिन नाम का पदार्थ पाया जाता है, जिससे पौधे को बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है, जिससे पौधे में किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं आती है और पौधा एकदम स्वस्थ बना रहता है। तो ये चाय पत्ती है, इसको आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो प्लांट में। जैसे रोज़ आपके किचन में चाय पत्ती बच जाती है, उसको इस तरह से स्टोर कर लेना चाहिए 2-3 दिन की चाय पत्ती को, और फिर इसको 3-4 बार अच्छे से वॉश करना चाहिए। क्योंकि ये चाय बनाते हैं उसके अंदर इसमें जो दूध है, चीनी है और इलायची वगैरह कुछ डालते हैं, तो वो सभी चीज़ें होती हैं। तो इन सबको ऐसे डायरेक्ट डाल देंगे तो पौधे के अंदर फंगस आ जाएगी, इसलिए इसको अच्छे से वॉश कर देंगे तो इसमें जो चीनी होगी वो निकल जाएगी, तो प्लांट की चींटियाँ नहीं लगेंगी। नहीं तो डायरेक्ट डालने से इसमें चींटियाँ आ जाती हैं प्लांट की जड़ों में। तो इसको अच्छे से वॉश करना चाहिए, कम से कम 2 या 3 बार वॉश करो और फिर इसको धूप में सुखा दो। अब अच्छी धूप है तो 1 दिन के अंदर ये सूख कर रेडी हो जाएगी। फिर आप प्रत्येक प्लांट में इसको अप्लाई कर सकते हो। ये किसी भी प्लांट के अंदर है, साइड इफ़ेक्ट नहीं करती है, लेकिन इसकी मात्रा ज़्यादा करने से पौधे में नुकसान हो सकता है। और आप डायरेक्ट इसको बिना बॉईल की हुई चाय पत्ती होती है जो बिना बनाई हुई, उसको आप प्लांट में नहीं डाल सकते, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा है जो ज़्यादा पाई जाती है, जिससे आपका पौधा बर्न हो सकता है। तो इसके अंदर ये जो वेस्ट बच जाती है बॉईल की हुई चाय पत्ती, उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। और उसको भी अच्छे से वॉश करने के बाद, इस तरह से जैसे मैं वॉश कर रही हूँ उस तरह से आपको अच्छे से इसको वॉश करना चाहिए, उसके बाद इसको यूज़ करना चाहिए। आप चाहो तो इसको बिना सुखाए भी यूज़ कर सकते हो, और आप चाहो तो इसको सुखाकर फिर भी यूज़ कर सकते हो। क्योंकि जब सुखाकर यूज़ करते हैं तो प्लांट के अंदर चारों तरफ अच्छे से बिखेर सकते हैं इसको, और जब गीली को इस्तेमाल करते हैं तभी इस तरह से अच्छे से प्लांट के चारों तरफ नहीं बिखेरी जा सकती। इसकी मात्रा है ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। जैसे 1 टीस्पून है, एक छोटे प्लांट होते हैं उनमें 1 टीस्पून काफ़ी होती है। और फिर अच्छे से पेड़ की है, पौधे की है, निराई गुड़ाई कर दो। और आप 2 बार से ज़्यादा इसको महीने में 2 बार से ज़्यादा मत डालना, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है और ये पौधे के अंदर स्टोर हो जाती है, तो पौधा बर्न हो सकता है। तो इसकी मात्रा भी कम रखनी चाहिए और 2 बार ही डालनी चाहिए कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा भी, जिससे पौधा को संतुलित पोषण भी मिल जाए और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं हुए। ये आप किसी भी पौधे में डाल सकते हो, जैसे आपके कोई फ्रूट का है या किसी फ्लावर का है या किसी वेजिटेबल का है, तो किसी में भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे गुलाब वगैरह के पौधे के लिए तो ये रामबाण इलाज होता है फ्लावर लेने का। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जिससे पौधे में ज़्यादा फ्लावर आते हैं। तो आप 15 दिन के अंतराल पे इसको डालते रहना चाहिए, जिससे आपके पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होगी और फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी अच्छी होगी, और आपके पौधे बिल्कुल स्वस्थ बने रहेंगे, उसमें किसी भी बीमारी का अटैक नहीं होगा। इस तरह से आप किसी भी छलनी को लेकर उसमें से इसको छान कर और किसी अन्य बर्तन में स्टोर कर सकते हो कि इसके अंदर पानी रहता है। ऐसे वॉश करने के बाद तो इसको अच्छे से इस तरह से छलनी से छान लोगे तो पानी नहीं रहेगा। फिर आप इसको धूप में सुखा सकते हो, डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। और यदि आप जो बिना बनाई हुई चाय पत्ती होती है उसको डायरेक्ट अप्लाई करना चाहो तो उसको पानी में अच्छे से बॉईल करो, और जो पानी आपका बॉईल हो गया उसको छान कर, और जितना आपका पानी है उसे 10 गुना सादा पानी मिलाकर फिर आप प्लांट में अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा होती है, तो सीधा डायरेक्ट अप्लाई मत करना कभी भी। उसमें पानी 10 गुना मिला दोगे
तो वो पौधे के लिए बेनिफिशियल ही रहेगा, साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, इससे पौधा बर्न नहीं होगा। ये अप्लाई करते रहोगे तो आपके पौधे के जो फ्लावर झड़ने की प्रॉब्लम होती है वो भी ठीक हो जाएगी। और ये लो गया है, पत्तियाँ पीली होकर गिर रही हैं, तो उस प्रॉब्लम से भी आप छुटकारा पा सकते हो, क्योंकि इसमें फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, नाइट्रोजन है। सभी जो पौधे के लिए ज़रूरी तत्व होते हैं वो सभी न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और ये जो न्यूट्रिएंट्स बताएं फास्फोरस वगैरह वो सभी पाए जाते हैं। अब ये दिसंबर का मंथ चल रहा है तो इसके अंदर ठंड है काफ़ी गिरती है और पाला भी गिरता है, जिससे पौधे बर्न होने का ज़्यादा खतरा रहता है पाले की वजह से। तो पौधों को अच्छा पोषण मिलेगा तो अपने पौधे हैं जो सुरक्षित बचे रह जाएंगे। तो इस तरह से उनके ये फर्टिलाइज़र अप्लाई करके और इससे उनको गर्माहट में मिलेगी पौधों को, जिससे पाले का प्रकोप नहीं होगा। और उनको ढक देना चाहिए सर्दी के अंदर। जैसे अब सर्दियाँ काफ़ी चल रही हैं, हवाएं भी चल रही हैं और पाला भी गिर रहा है, तो पौधे को नुकसान नहीं हो इसलिए शाम के टाइम कपड़े से या किसी और चीज़ आप जिससे भी ढकना चाहो उसे ढक दो। और सुबह जैसे धूप निकले तब इसको कपड़े को हटा देना चाहिए, जिससे आपके पौधे सुरक्षित रह जाएंगे और वो जलेंगे नहीं ठंडी की वजह से। तो इस तरह से आप प्रत्येक पौधे को बचा सकते हो। छोटा पौधा है उसकी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है, जो बड़े होते हैं वो पाले को सह जाते हैं और जलते नहीं हैं। और जो छोटे पौधे होते हैं, आपने कोई पौधे तैयार कर रखे हैं छोटे फ्लावर के हैं या किसी फ्रूट के, तो उनको ढकना ज़रूरी होता है और उनकी केयर भी ज़रूरी होती है करना। उनमें रोज़ पानी डालने से भी पौधा जल सकता है। उसके अंदर है जैसे ही उसकी मिट्टी थोड़ी सूखने लगे तब उसमें पानी देना चाहिए। रोज़ पानी देने से पौधा ख़राब हो सकता है जड़ें। जैसे मैंने ये पपाया के छोटे प्लांट तैयार कर रखे हैं और भी पौधे तैयार कर रखे हैं, और मैं डायरेक्ट इसको बिना सुखाए अभी अप्लाई कर रही हूँ। और थोड़ी मेरे पास और रखी हुई है, उसको मैं बाद में सुखा कर डाल दूँगी। तो कम से कम इनके अंदर 15 दिन की ब्रेक लेना चाहिए ये डालने के बाद, तो तब तक मेरी वो अच्छे से सूख कर रेडी हो जाएगी। इस तरह से मैंने इसमें डाल दिया है और इसमें थोड़ा पानी का छींटा लगा दूंगी। और ये है खाद मिट्टी में ऑब्जर्व होने में कम से कम 1 महीना या 20 दिन लगा देती है। तब तक दूसरी डाल देंगे तो ज़्यादा इसके अंदर नाइट्रोजन बढ़ जाएगी और ये छोटे पौधे हैं तो ये जल सकते हैं। तो कम से कम 15-20 दिन के अंतराल पर ही ये अप्लाई करनी चाहिए। ये डाल किसी भी पौधे में सकते हो, लेकिन डालना चाहिए लिमिट की ही, ज़्यादा डालने से नुकसान हो जाएगा। तो मैं तो जितने छोटे पौधे हैं उन सभी में इसको अप्लाई करूँगी थोड़ी थोड़ी मात्रा में। और इनको ढकने के लिए भी व्यवस्था कर रखी है, जिसको शाम को ढक देते हैं और सुबह उस कपड़े को हटा देते हैं, जिससे जितने छोटे पौधे हैं वो भी सुरक्षित रह रहे हैं। तो आप भी अपने पौधों को इस तरह से बचाइए और फ्री की फर्टिलाइज़र घर पे बनाकर और पौधों को अच्छा पोषण दीजिए, इनकी ग्रोथ बढ़ाइए। तो यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। प्रत्येक वीडियो में इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखना। और आपके जो भी छोटे बड़े जैसे भी पौधे हैं सभी में ये फर्टिलाइज़र वगैरह डालकर और पौधों की केयर ज़रूर करना। ये हमने तो छोटे जो डिस्पोजल गिलास थे इसके अंदर भी कुछ मैंने पौधे तैयार कर रखे हैं, तो इसके अंदर भी ये मैंने चाय पत्ती भी थोड़ी थोड़ी डाल दी है और इसके अंदर पानी भी डाल दिया है। वीडियो शुरू से एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।